Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. चमन जी वापस से रिफ्रेश कीजिए, सब कुछ दिखाई देगा. Hello everyone. All good. चलिए शुरू करते हैं. 12th लेक्चर ऑफ ग्राफ थ्योरी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवरिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. मुझे नहीं लगता किसी को भी कवरिंग से रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी. कोई अभी भी बचा है क्या जिसको मैचिंग और कवरिंग में दिक्कत है? कोई भी ऐसा इंसान जिसको मैचिंग या कवरिंग में दिक्कत है? नहीं सर. चलिए, देन वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेनिंग ट्री. तो आज भी वो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे स्पेनिंग ट्री वाले टॉपिक का, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे स्पेनिंग ट्री के. देन वी विल सी अ न्यू टॉपिक दैट इज कनेक्टिविटी. कि what do I mean by connected graph, what do I mean by cut vertex, what do I mean by cut edge, जिसको मैं ब्रिज भी बोलता हूँ, कट सेट, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. तो वो सारी चीजें देखेंगे. तो स्पेनिंग ट्री क्या था सर? अगर आपका ग्राफ एक कनेक्टेड ग्राफ है तो उसका एक सब ट्री, उसका एक सब ग्राफ जो एक ट्री हो और सारी की सारी वर्टिसेस को कंटेन करता हो, दैट विल बी कॉल्ड स्पेनिंग ट्री. राइट. स्पेनिंग ट्री विल बी असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ. तो ये सारी की सारी चीजें हो गई थी. सर्किट रैंक, अगर आपका ग्राफ एक कनेक्टेड ग्राफ है तो उसके अंदर से कितनी एजेस को डिलीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ स्पेनिंग ट्री विल बी कॉल्ड दी सर्किट रैंक. कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए सब्जेक्ट एक ट्री बन जाए. तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देख लिया था छोटा सा. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे आज, इसी के ऊपर करेंगे. ठीक है. फिर दिस इज ओके. हाउ मेनी स्पेनिंग ट्री? सर 3. फॉर दिस हाउ मेनी स्पेनिंग ट्री? फॉर दिस हाउ मेनी स्पेनिंग ट्री, इसको हमने ऑब्टेन करने की कोशिश की थी. Yeah, and this is your homework. Any answer for this? Number of spinning trees possible for this graph. It's too easy. अगर आप लोग दिमाग लगाते हो तो 13, good. 18, very good. चलिए, एक्साइटमेंट देखो, मैंने उस दिन भी कहा था एक्साइटमेंट मत ढूंढो. वी डोंट नीड थ्रिल व्हाइल लर्निंग. तो थ्रिलिंग के चक्कर में कहना अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो मत ढूंढो प्लीज. चलिए, इस ग्राफ का अगर मैं नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज निकालने की कोशिश करूं तो हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, है ना? क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन दिस ग्राफ आर हाउ मेनी? 5 वर्टाइसेस. नंबर ऑफ एजेस जिसको हमने m बोला था वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. देयरफॉर सर्किट रैंक कितनी आएगी? तो 3 एजेस इस ग्राफ से डिलीट करनी पड़ेगी. क्लियर? और दूसरी चीज समझते हैं सर. वी कैन डिलीट 3 edges out of 7 edges in 7C3. सर ये कितना होगा? 6 5 2 35. चलिए, अब अगर मैं 3 एजेस डिलीट कर दूं तो मेरे पास कितनी एजेस रह जाएंगी? इफ वी डिलीट
3 edges, then we will be left with 4 edges. Now the next question that I need to ask yourself is, सर 4 एजेस के साथ कितनी टाइप की साइकिल पॉसिबल है? 4 एजेस के साथ कौन कौन सी साइकिल पॉसिबल है, बताना फटाफट से। हाँ सर, अगर मैं 4 एजेस की बात करूं तो 4 एजेस से जो साइकिल फॉर्म हो सकती है वो या तो 3 लेंथ की हो सकती है या तो 4 लेंथ की पॉसिबल होती है, हो सकती है। तो विथ 4 एजेस only 2 types of cycles are possible. One, 3 length cycle, फोर लेंथ साइकिल। तो अगर अब मेरी बात सुनना, अगर सर मैं कोई भी ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसके अंदर मैं ग्राफ में से 3 एजेस हटाता हूं, उसमें ना तो 3 लेंथ की साइकिल हो ना ही 4 लेंथ की साइकिल हो, तो वो 4 एजेस अब फाइनली साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है, यस और नो? ये दो पॉसिबिलिटी थी। तो अगर मैं आपसे यहां बोलूं दैट व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज total number of spinning trees will be what? Sir, total number of spinning trees will be total number of ways to delete 3 edges. Total number of ways will be total number of ways to delete 3 edges minus what? Number of subgraphs with 4 edges in which cycle of length 3 is present. Minus number of subgraphs cycle of length 4 are present. यही होगा, क्लियर है सर? अगर कोई भी साइकिल नहीं है तो n वर्टाइसेस एंड n-1 एजेस का एक ग्राफ डेफिनेटली एक ट्री होगा। बोल दो सर, अगर 5 वर्टाइसेस के अंदर अगर 3 एजेस को डिलीट करके 4 एजेस का एक ग्राफ बनाता हूं और अगर उसमें से कोई भी साइकिल वाले ग्राफ इंक्लूड नहीं करता, तो वो सारे ग्राफ जिनके अंदर n वर्टाइसेस हैं, n-1 एजेस हैं और कोई भी साइकिल नहीं है, दे आर गारंटीड टू बी अ ट्री। हाँ या नहीं? n वर्टाइसेस और n-1 एजेस का असाइक्लिक ग्राफ हमेशा ही ट्री होगा। तो मैंने वो वाले सब ग्राफ भी हटा दिए जिनमें लेंथ 3 की साइकिल बन सकती थी, वो वाले सब ग्राफ भी हटा दिए जिनके अंदर लेंथ 4 की साइकिल बन सकती थी। इसका मतलब अब 5 वर्टाइसेस एंड 4 एजेस के सिर्फ वो सब ग्राफ्स बचे जिनमें कोई साइकिल नहीं है। इसका मतलब 5 वर्टाइसेस एंड 4 एजेस के सिर्फ और सिर्फ ट्री बचे। वही हमारा आंसर था, है ना? चलिए अब देखते हैं
कि सर कौन कौन सी साइकिल्स पॉसिबल है, तो प्लीज आइए फटाफट यहाँ पर। सर ये है मेरा ग्राफ, ये है ना। चलो आओ, मुझे आंसर पता है इसलिए मैं इतने बना दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए बस। एनीवे सर इसमें हो सकता है ये चारों एजेस रह जाएं, तो ये एक साइकिल है लेंथ 3 की, सॉरी एक साइकिल है लेंथ 4 की। अगर ये चारों एजेस रह जाती हैं और जो बाकी 3 एजेस हैं अगर मैं बोलता हूं कि वो तीनों डिलीट हो रही हैं, सो माय क्वेश्चन इज मुझे ओवरऑल 3 एजेस डिलीट करनी थी। ये जो 3 एजेस हैं इन 3 एजेस में से 3 एजेस को डिलीट करने के कितने तरीके हैं? चलिए सर, सो 3 ways to delete 3 edges such that purple color cycle of info is present। ठीक है। दूसरा मैंने बोला सर एक लेंथ 4 की साइकिल ये हो सकती थी, तो इस लेंथ 4 की अगर चारों एजेस बच जाती हैं और बाकी तीनों में से 3 एजेस डिलीट होती हैं, अगर मैं इन 3 एजेस को डिलीट करने की कोशिश करूं तो 3C3 ways to delete 3 edges when yellow color cycle of four is present। ना माय क्वेश्चन है, सुनना अच्छे से, बहुत प्यारी सी चीज पूछ रहा हूं। आप कितने तरीके से 3 एजेस डिलीट कर सकते हो? आप कितने तरीके से 3 एजेस डिलीट कर सकते हो सच दैट रिजल्टिंग ग्राफ में कोई ना कोई साइकिल ऑफ लेंथ 4 रह जाए? आप कितने तरीके से, सुनो, आप कितने तरीके से 3 एजेस डिलीट कर सकते हो सच दैट रिजल्टिंग सब ग्राफ में साइकिल ऑफ लेंथ 4 रह जाए? लोगों को क्या है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स नहीं आता। मैं एक बात बताऊं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको सेट थ्योरी ज्यादा टफ लगा होगा कंपेयर टू ग्राफ थ्योरी। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सर सेट्स एंड रिलेशन ज्यादा टफ था, ग्राफ थ्योरी इजी है? वो सारे स्टूडेंट जिनका पीएनसी वीक है उन लोगों को सेट थ्योरी हमेशा आसान लगेगा और सेट थ्योरी हमेशा टफ लगेगा और ग्राफ थ्योरी आसान लगेगा। बट उसमें टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, वो आपके पीएनसी से रिलेटेड है। अब जिनको वो सेट्स एंड रिलेशन टफ लग रहा था उनको ये वापस से अचानक से टफ लगेगा। क्यों? फिर से काउंटिंग आ गई सर, फिर से काउंटिंग आ गई। तो जैसे ही काउंटिंग आती है आप लोगों को वो वाला जो टॉपिक है वो टफ लगने लगता है। एक्चुअल में टफ सेट थ्योरी सेट्स एंड रिलेशन भी नहीं है, टफ ग्राफ थ्योरी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही काउंटिंग आती है यू विल बी लाइक ओहो ये तो बहुत टफ है, हमारे जीवन में इससे हमारा कैसे उत्थान उत्थान होगा? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेट थ्योरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है रिलेटिवली, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है। अरे जाने दे, डेफिनेशंस नहीं है, तुम डेफिनेशन रट रहे हो इसलिए तुमको तो और ज्यादा बुरा लग रहा होगा। रटने की तो कोशिश करना ही मत। वो इंसान जिसने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ भी रटना चाहा है उसका गेट में क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मत रटना, गलती से भी उस गलतफहमी में मत रहना। तो सर दो तरीके से 3 एजेस डिलीट की जा सकती थी, एक तो ये ग्रीन कलर वाली 3 एजेस डिलीट कर देता तो भी साइकिल ऑफ लेंथ 4 हो जाती, एक ये ऑरेंज कलर वाली 3 एजेस डिलीट कर देता तो भी साइकिल ऑफ लेंथ 4 रह जाती। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं देर आर 2 ways टू डिलीट 3 एजेस सच दैट द रिजल्टिंग ग्राफ कंटेन अ साइकिल ऑफ लेंथ 4।
there are two ways to delete three edges such that resulting graph contain a cycle of length 4. तो यहां पर number of subgraphs in which cycles of length 3 is present minus number of subgraphs in which cycle of length 4 is present, तो ये तो आ गया 2 सर. ऐसे सबग्राफ आफ्टर द रिलेशन ऑफ थ्री एजेस जिनमें साइकिल ऑफ लेंथ 4 इज प्रेजेंट वो सिर्फ 2 होंगे. टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिलीट थ्री एजेस वर 7c3 दैट इज इक्वल्स टू 35. राइट. अब मुझे देखना है सर ऐसे कितने सबग्राफ्स हैं जिनके अंदर साइकिल ऑफ लेंथ 3 प्रेजेंट होगी. कोई बता सकता है कितने सबग्राफ्स होंगे जिनमें साइकिल ऑफ लेंथ 3 प्रेजेंट है? कैन एनीबडी टेल मी दैट हाउ मेनी सबग्राफ्स आर पॉसिबल जिनमें साइकिल ऑफ लेंथ 3 प्रेजेंट है? पिक्चर देख करके काम मत करो, दिमाग लगाया करो. सब गलत हैं. वत्सल गलत, प्रदीप गलत, शुभम गलत, पूजा गलत, सब गलत. 5 सोनू जी भी गलत. शिवम सही है, विकास सही है. आप लोग क्या पता नहीं कहीं सोचते हो यार. मतलब मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि आप ऐसे सोच कैसे लेते हो. मान लीजिए कि लेंथ 3 की ये वाली साइकिल प्रेजेंट है. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर ये जो 4 एजेस हैं इन 4 एजेस में अगर मैं कोई भी 3 एजेस डिलीट करूंगा तो ये साइकिल प्रेजेंट होगी ही होगी. हाँ या ना? अगर मैं ये जो 4 एजेस बची हैं इन 4 एजेस में से कोई भी 3 एजेस डिलीट करता हूं तो ये ब्लू कलर की साइकिल प्रेजेंट होगी ही होगी. अब मैं 4 में से 3 एजेस चूज करके डिलीट कर सकता हूं. 4c3 वेज टू डिलीट 3 edges such that cycle of blue color is present. हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं ये ऑरेंज कलर वाली लेंथ 3 की साइकिल लेता हूं तो अगेन मेरे पास ये 4 एजेस हैं. इसको इसमें से अगर मैं कोई भी 3 एज डिलीट करता हूं तो अगेन मेरे पास ये ऑरेंज कलर वाली साइकिल रहेगी ही रहेगी. तो मैं फिर से कह सकता हूं 4c3 ways to delete 3 edges such that the cycle of orange color is present. Yes. सर अगर मैंने अब ये ले लिया रेड वाला, ये वाला साइकिल ले लिया, तब ये जो बची हुई 4 एजेस हैं इनमें से कोई भी 3 एजेस डिलीट करोगे तो ये जो रेड कलर वाली थी ये तो रह ही गई. तो हम फिर से बोल सकते हैं 4c3 ways. ओहो. अरे तो आप कितने तरीके से 3 एजेस डिलीट कर सकते हो सच दैट दी साइकिल ऑफ लेंथ 3 इज प्रेजेंट? आप कितने तरीके से कितने तरीके से 3 एजेस डिलीट कर सकते हो सच दैट अ साइकिल ऑफ लेंथ 3 इज प्रेजेंट? 12 वेज. 4 यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से. तो आई कैन एक्चुअली से देयर आर 12 वेज टू डिलीट 3 एजेस
is that a cycle of length 3 is present, राइट। तो यहाँ पर वापस से सर यहाँ पर 12 ऐसे तरीके हैं जिनमें साइकिल ऑफ लेंथ 3 प्रेजेंट होगी। देयरफॉर द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट द टोटल नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्री will come out as 21. क्लियर? नहीं सर, क्लियर है सबको? And how did I identify the number of spinning tree for this graph? You may have some other approach. There's no problem with that. Then this we can't make cases. बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन एक केस दूसरे से कोइंसाइड करेगा। देख लो भाई नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं पड़ता है बेटा, है ना अभिषेक जी? कार पीएनसी एक क्वेश्चन में लग तो सकते हैं, तो इतना बड़ा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। आपको वहां पर लिखना थोड़ी ना है कि डायग्राम बना बना करके आ रहे हो। इट्स नॉट अ लेंथी क्वेश्चन फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कैन बी इजीली आस्क्ड इन द गेट एग्जाम। इतना बड़ा ग्राफ पूछा जा सकता है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ एसी एंड डीसी वाले को कंसिडर करोगे तो लेंथ 5 की साइकिल रह जाएगी, उसमें से एक ब्रेक करोगे। लेकिन फिर मैं वही बोला ना कि मल्टीपल केसेस हैं कि ये वाली प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट हो हमेशा जरूरी नहीं है। अब ये वाली सिचुएशन थी कि ये प्रेजेंट हो लेकिन ये ना हो, तो अभी भी यहाँ पर ये एक साइकिल तो फॉर्म हो ही रही है। ठीक है, चलिए लेकिन एक और तरीका समझने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि अरे सर हमारा तो पीएनसी वीक है, उनको किरचॉफ अंकल ने एक नया तरीका दिया है। किसने दिया है? किरचॉफ अंकल। ये भी फुर्सत में थे, ये वेट करके अपने नेटवर्क का काम संभाल रहे थे। किसका? इनको ये आइडेंटिफाई करना था ये क्या करते थे, किरचॉफ अंकल क्या करते थे? जनरली करंट वरेंट में इंटरेस्टेड थे। तो इनका मेन मोटिव क्या था कि यार मुझे जो मेरा ये जो मैंने नेटवर्क बनाया है, जो मैंने सर्किट बनाया है, इस सर्किट में मिनिमम कितने वायर्स लगाऊं कि हर लास्ट नोड तक करंट पहुंच जाए, राइट। तो अगर एक ट्री सर्किट है, इसका मतलब वो कनेक्टेड है और वहां पर कोई साइकिल फॉर्म नहीं होगी, है ना। तो अगर आपने यही कॉन्सेप्ट वहां पर डिफाइन कर दिया होता कि कितने लिंक मुझे चाहिए होंगे कि हर नोड तक करंट पहुंच जाएगा, तो वो उतने मिनिमम लिंक के साथ काम कर सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने उस तरीके से एक दूसरे इंसान की मदद ली और काम किया। समझते हैं कि इन्होंने क्या किया है, हमको उसके प्रूफ में नहीं जाना है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट देखो कि क्या करना है। तो किरचॉफ्स मेट्रिक थ्योरम स्टेप 1, 3 स्टेप का सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में सबसे आसान क्या है? डिटरमिनेंट सॉल्व करना। मैथमेटिक्स में सबसे आसान क्या है? डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। जी सर, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए हम कभी भी हाथ खड़े नहीं करेंगे, वो तो हम कर देंगे, है ना। तो अगर आपको नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज निकालना है, then it is as good as solving a determinant, not more than that। बट हमेशा लगाया नहीं जा सकता, मैं उसका भी आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊंगा कि हमेशा क्यों नहीं लगा सकते, और वो आप खुद ही समझ जाओगे। अरे सर अगर मैट्रिक्स बहुत बड़ी हो गई तो सबसे पहले तो डिफाइन करो। लेट्स एज्यूम लेट कैपिटल ए बी द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ जी, और rather say
ऑफ कनेक्टेड ग्राफ जी, क्योंकि कनेक्टेड होता ही नहीं तो फिर कुछ बचता ही नहीं। हमारा पहला वाला एग्जांपल लेकर के ही काम करेंगे। लेट्स एज्यूम कि ये जो हमने सबसे पहले जिसके लिए 8 स्पिनिंग ट्री निकाले थे उसी को लेकर के चलते हैं। ये है मेरा ग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? तो इसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी, सुनना अच्छे से। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी? ये डिफाइन करती है कि कौन कौन सी वर्टाइसेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। कौन कौन सी वर्टाइसेस एक दूसरे के, सर हाउ डू यू गॉट टू नो? विष्णु जी उनको जाकर के फोन लगाओ, है ना। लाप्लास पढ़ो पहले, लाप्लासियन थ्योरम पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा कि हाउ डिड दे गॉट टू नो ये डिटरमिनेंट लगाना है। चलो, हम लोग ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं ना, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग सिर्फ, क्या कोई भी, सुनो सबसे पहले तो, क्या कोई भी वर्टेक्स खुद से एडजेसेंट है? नहीं सर, कोई भी वर्टेक्स खुद से एडजेसेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायगोनल में हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी चीज समझो, क्या ए बी के एडजेसेंट है? या सर ए बी के एडजेसेंट है। तो अगर दो वर्टाइसेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ए एंड बी आर एडजेसेंट, तो यहाँ पर 1 आएगा। ए एंड सी आर ऑल्सो एडजेसेंट, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ए एंड डी आर ऑल्सो एडजेसेंट, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। बी को देखो, सर क्या बी ए के एडजेसेंट है? हाँ सर, बी ए के एडजेसेंट है। क्या बी बी के एडजेसेंट है? नहीं सर। क्या बी सी के एडजेसेंट है? यस सर, बी सी के एडजेसेंट है। क्या बी डी के एडजेसेंट है? नहीं सर। तो अगर एडजेसेंट नहीं है तो 0 आएगा। सर सी को देखो, सी तीनों के एडजेसेंट है, तो सी ए के भी एडजेसेंट है, सी बी के भी एडजेसेंट है, सी डी के भी एडजेसेंट है। सिमिलरली डी को देखो, सर डी सिर्फ ए और सी के एडजेसेंट है, तो डी ए के एडजेसेंट है, सी के एडजेसेंट है, एंड दिस विल बी 0। मेक सेंस? तो ये हो गया हमारा adjacency matrix। सर adjacency matrix is also a way of representing the graph। आप जब एल्गोरिथम पढ़ोगे तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें, साइकिल ऑफ लेंथ 2 है या नहीं, 3 है या नहीं, वो सारी चेक करने के लिए आप क्या देखोगे? सर adjacency matrix के थ्रू ही चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर हमको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए चेक करने के लिए, अगर हमें एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चाहिए कि भाई यहाँ पर साइकिल ऑफ लेंथ 2 है या नहीं, कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, और किस लेंथ का पाथ एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें आपकी इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से ही डिटरमाइन होगी, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। यू मे नोट डाउन दैट एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ। ओके, एक और चीज समझो, सर जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के इक्वल, ए बी के इक्वल, ए वैल्यू ए बी ए के इक्वल, ए सी की वैल्यू ए सी ए के इक्वल, एंड सो ऑन, राइट। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर कैसा ग्राफ? सर अगर डायरेक्टेड नहीं है तो डायरेक्टेड होगा, तो ए से बी के बीच में एज है लेकिन बी से ए के बीच में एज नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स with respect to non-directed graph is a symmetric matrix। What do I mean by symmetric? मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होता है, दैट मीन्स A will be equals to A ट्रांसपोज। यहां समझ में आ गया? देखो बहुत आसान है, ग्राफ पता हो तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख दोगे, ग्राफ पता हो तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख दोगे, इतना बताओ। बिल्कुल लिख देंगे सर, अब इसमें तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। एक बार आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिख दी तो आप दूसरी मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स, एक और दूसरी मैट्रिक्स निकालेंगे विच इज नोन एज लाप्लाशियन मैट्रिक्स एक्चुअली, लेकिन उसके अंदर आपको करना क्या है वो सीधे सीधे समझ लो, ठीक है। तो व्हाट्स द आइडिया सर? स्टेप 2, ऑब्टेन मैट्रिक्स M फ्रॉम मैट्रिक्स A, obtain matrix M from matrix A by replacing zeros of principal diagonal by the degrees of corresponding vertex and by replacing one of matrix A by -1। ये दो काम करने हैं आप। ये एक्चुअल में आया कैसे है उसको हमें समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स assume so somebody asked me that set what will be the matrix M। तो मैट्रिक्स M के अंदर क्या होगा, जो आपकी मैट्रिक्स थी A, मैं आपको एक सेकंड बताता हूं, आपको मैट्रिक्स A लिखने की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है, आपको मैट्रिक्स A लिखने की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। ये था आपका ग्राफ, राइट। तो अगर आपको ग्राफ पता है, अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको मैट्रिक्स ए लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए? सर डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज 3। सो ए के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल डायगोनल पे जो 0 था वो 3 से रिप्लेस हो जाएगा। डिग्री ऑफ वर्टेक्स बी इज 2, तो बी कॉमा बी पे जो 0 था वो 2 से रिप्लेस हो जाएगा। सी कॉमा सी पे 0 था वो डिग्री ऑफ सी से रिप्लेस हो जाएगा, और डी कॉमा डी पे जो 0 था वो डिग्री ऑफ डी से रिप्लेस हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सर जितने भी वन थे वो सब -1 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो वन कब रहे होंगे? जब दो वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ एडजेसेंट रही होंगे। तो अगर दो वर्टाइसेस एडजेसेंट हैं, ए एंड बी एडजेसेंट है तो -1 लिखो, ए एंड सी एडजेसेंट है तो -1 लिखो, ए एंड डी एडजेसेंट है तो -1 लिखो, सर बी एंड ए एडजेसेंट है तो -1 लिखो, बी एंड सी एडजेसेंट है तो -1 लिखो, बी एंड डी एडजेसेंट नहीं है तो वहां पर 0 ही रहने दो। तो जहां एडजेसेंट होते हैं वहां पहले 1 लिख रहे थे, अब -1 लिखेंगे। Similarly, C and A are adjacent तो -1 लिखो, C and B are adjacent तो -1 लिखो, C and D are adjacent तो -1 लिखो। So D and A are adjacent तो -1 लिखो, D and B are not adjacent तो 0 लिखो, D and C are adjacent तो -1। ठीक है, तो सीधे सीधे आप मैट्रिक्स M भी लिख सकते हो, आपको मैट्रिक्स A लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स M को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स M इज ऑल्सो नोन एज लाप्लाशियन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स M एक्चुअल में है क्या? मैट्रिक्स M इज एक्चुअली नथिंग बट D माइनस A। So what is D? So D is the diagonal matrix and matrix A is the adjacency matrix। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो मुझको पता ही है। अब मैं आपको सीधे सीधे पूछता हूं, सर ये जो मैट्रिक्स है अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देता, किससे? 3 2 3 2 और बाकी सारे 0 होते, अगर मैं
इस मैट्रिक्स से इस ए को सब्ट्रैक्ट कर देता तो मुझे ये एम मिल जाता, मुझे ये एम मिल जाता। सो दिस हाउ द लाप्लासियन मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, दैट सब्ट्रैक्ट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स फ्रॉम द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा सर, डायगोनल के सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, और वो क्या होंगे सर, डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, उसके अंदर क्या होगा सर, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की डिग्री होगी, और बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर? तो अगर चाहो तो लिख सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल will be degree of corresponding vertex and all other elements will be zero. All other elements will be zero. क्लियर? तो मैट्रिक्स एम कहां से आई, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स में से एडजेसेंसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देने से आपको आपकी मैट्रिक्स एम मिली। अब मुझे बताओ, मैं दूसरी चीज पूछता हूं, थोड़ा टाइम खराब मत करो। तब पहली बार हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाई, दूसरी बार हमने ये लाप्लासियन मैट्रिक्स बनाई, क्या मैं सीधे सीधे लाप्लासियन मैट्रिक्स नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था। अब जो स्टेप 3 है उसके बाद ये भी लाइक अच्छा बस इतना ही करना है। ठीक है, सो व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, प्लीज टेल मी। अच्छा एक चीज वो देखो सर, ये जो मैट्रिक्स एम है इट इज ऑल्सो असिमेट्रिक मैट्रिक्स, नोट डाउन, लाप्लासियन मैट्रिक्स इज ऑल्सो असिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेलो, सब बढ़िया? करें शुरू? वापस से 2 मिनट का टाइम लो। अरे हाँ बचे, सबसे पहले यू नीड टू ऑब्टेन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, फर्स्ट वी नीड टू ऑब्टेन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, देन उस मैट्रिक्स से आपको लाप्लासियन मैट्रिक्स बनानी है। क्या लिख रहा था मैं, वो उड़ गया सर, क्या कहानी है, लाप्लासियन मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ चलिए, जो लास्ट कहानी है, ये दोनों काम हो गया। आपको एक बार ग्राफ के लिए लाप्लासियन मैट्रिक्स मिल गई, उसके बाद आपको छोटा सा काम करना है, क्या कि आपके उस लाप्लासियन मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा, जो कोफैक्टर होगा वो क्या देगा सर, वो कोफैक्टर देगा नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्री। सो क्या स्टोरी सर, स्टेप 3 आपका कोफैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एम, cofactor with respect to any element of matrix M gives the number of spanning tree for the given graph G। चलिए, अब कई सारे लोग ऐसे हैं सर, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? अगर मैं किसी एलिमेंट ए आई कॉमा जे का कोफैक्टर निकालूं, सो कोफैक्टर ऑफ आई कॉमा जे इज नथिंग बट -1 रेस टू दी पावर आई प्लस जे, -1 रेस पावर आई प्लस जे into the determinant value or value of the determinant
एक्सेप्ट ith रो एंड jth कॉलम। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो अगर मैं यहाँ पर हमारा जो स्टेप था, हमारा जो मैट्रिक्स है, उसको वापस से लिख दूं। और यहाँ पर so if I ask you what will be the cofactor of A11, so this is your element A11, right? Will be minus 1 raised to the power 1 plus 1 multiply by the determinant. Sir, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो. You will get what, sir? You will get 2 minus 1 0 minus 1 3 minus 1 0 minus 1 2. Find the value of this determinant. Find the value of this determinant. फटाफट से निकालो. उत्सव बेटा, पीएनसी तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर आता ही ना हो तो, अगर आता ही ना हो तो, अब आपको लग रहा है, सुनो, जितने लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर इससे अच्छा तो पीएनसी ही था, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपका जो क्वेश्चन है अल्टीमेटली, आपका जो क्वेश्चन है अल्टीमेटली वो सिर्फ इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का है, क्योंकि गिवन अ ग्राफ आप ये डिटरमिनेंट सीधे सीधे लिख सकते हो। गिवन अ ग्राफ आप ये डिटरमिनेंट सीधे सीधे लिख सकते हो। इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने में जितना टाइम लगेगा उतना आपको नंबर ऑफ स्पेलिंग ट्री निकालने में लगेगा। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट, माइनस 1 raised power 2 will be 1 only, so it will be 2 times, so this will be 6 minus 1 minus 1 times, this will be minus 2, कितना आ जाएगा सर? 10 minus 2, क्लियर है? ओहो, मैं तो दुखी हो गया, मैं इतना सारा कष्ट हो गया मुझे इस क्वेश्चन के चक्कर में। चलिए दूसरा देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और करें। और सो किरचॉफ मैट्रिक्स थ्योरम, फटाफट से 2 मिनट का टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, विल नॉट बी टाइम टेकिंग, अगर आपको पीएनसी आता ओ, अगर आपको वो आता है तो। आंसर आपका वही है, एक बार किरचॉफ थ्योरम लगा करके देख लो, तो मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में दे देता हूँ, मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में दे देता हूँ। क्या? फाइंड द नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी को वापस एक बार ट्राई करो।
कैलेस फॉर्मूला विष्णु। चले आइए और देखते हैं, इसको हटाओ। कैलेस फॉर्मूला ये क्या है आपका? फॉर अ कंप्लीट ग्राफ के एन, लास्ट ईयर गेट 2024 में क्वेश्चन आया था क्या? हाउ मेनी स्पिनिंग ट्रीज आर पॉसिबल फॉर अ कंप्लीट ग्राफ विथ 4 वर्टाइसेस। और ये बचपन से, मतलब ये 2 पैसे का क्वेश्चन भी नहीं था, हर बार बच्चों को पढ़ाया जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आया, पिछली बार आ गया। सो हाउ मेनी स्पिनिंग ट्रीज आर पॉसिबल फॉर अ कंप्लीट ग्राफ with 4 vertices. So the formula says for a complete graph Kn, for a complete graph Kn, number of spinning trees can be given by Kelly's formula n raised to the power n minus 2 can be given by Kelly's formula n raised to the power n minus 2. So what will be the answer? 4 raised to the power 4 minus 2, 4 square, answer is 16. नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में इतना। देखो ये चीजें ऐसी है कि किस्मत वालों को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि किस्मत वालों को मिलती है, हर पेपर में कहीं ना कहीं इस टाइप के आपको 10-15 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट यू, लास्ट ईयर वालों को ये मिल गया, आपको कुछ और मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नॉट 4 रेज़ पावर n minus 2 विष्णु, इट विल बी n रेज़ पावर n minus 2। ठीक है, इट विल बी n raised power n minus 2. So that's the idea. For a complete graph की n number of spinning trees can be given by Kelly's formula. It is given as n raised power n minus 2. तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लीट ग्राफ के कभी भी नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्री पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करो, यू विल गेट इट। अगर आपको प्रॉपर अप्रोच भी लगानी है तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। इट्स अप टू यू कि आपको याद रखना है या तो फिर आप अप्रोच लगा करके करोगे। एनीवे चलिए एक दूसरे, ओ हो, अभी भी कुछ कष्ट बाकी है क्या तुम्हारे जीवन में? नहीं, अभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको एक रैंडम सा ग्राफ मिल जाए तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज कैसे निकालोगे, सोचो। फाइंड द नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। टेल मी, गिव मी द नंबर ऑफ स्पिनिंग ट्रीज। कोई भी बता सकता है? डैम इजी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। सर यहां पर लगाओगे क्या किरचॉफ थ्योरम? यहां पर लगाओगे क्या किरचॉफ थ्योरम, ये बताओ। यहां पर लगाओगे क्या किरचॉफ थ्योरम?
सर कितनी वर्टाइसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 क्रॉस 10 का डिटर्मिनेंट बनेगा 9 क्रॉस 9 का। अगर उसका कोफैक्टर भी लोगे तो 9 क्रॉस 9 का कोफैक्टर आधा घंटा लगा देगा, है ना। तो हर जगह सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए कैसे अप्रोच करोगे वो बताओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर वाला जो पोर्शन है देखो ये कहलाते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट, ये कहलाते हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट। अगर इस वर्टेक्स को डिलीट किया ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड, इस वर्टेक्स को डिलीट किया ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड, इस वर्टेक्स को डिलीट किया ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो चीजें हैं उनको देखो। सर ये एक अपने आप में साइकिल ग्राफ है और इसको एक ट्री बनाना पड़ेगा। उसके अलावा ये अपने आप में एक साइकिल ग्राफ है, इसका भी एक ट्री बनाना पड़ेगा। ये अपने आप में एक साइकिल ग्राफ है, इसका भी एक ट्री बनाना पड़ेगा। डू यू गारंटी कि ये वाली जो एज है ये हमेशा हर ट्री में प्रेजेंट होगी? हाँ सर, बिल्कुल प्रेजेंट होगी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका ट्री बनाने के लिए आपके पास 21 स्पिनिंग ट्रीज हैं। इस साइकिल ट्री के 3 ट्रीज पॉसिबल हैं एंड इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो दिस विल बी 9, 21 इंटू 9। क्या हो गया ये? वन एटी नाइन, हाँ 189। क्लियर है? इजी है। अगर आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इस पोर्शन को हमेशा एक स्प्रिंग ट्री रहना पड़ेगा, इस पोर्शन को हमेशा एक स्प्रिंग ट्री रहना पड़ेगा, इस पोर्शन को हमेशा एक स्प्रिंग ट्री रहना पड़ेगा। और अगर आप प्रिसाइजली देखो तो यहाँ पर ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इसलिए इस पोर्शन को भी हमेशा एक स्प्रिंग ट्री रहना पड़ेगा, लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तो यू डोंट नीड टू वरी। मेक सेंस? क्यों भाई, क्यों दो पॉसिबल होंगे? व्हेन देयर इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 3 देन उसको 3 टाइप से ब्रेक किया जा सकता है। क्यों दो पॉसिबिलिटी होंगी? हैं? क्यों दो पॉसिबिलिटी होंगी? आपको इसमें से एक एज डिलीट करनी है। आपको सुनो कहानी क्या है। सर यहाँ पर ये ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ, जिसके अंदर 5 वर्टेक्स है और इसमें 7 एजेस हैं। तो आपको 3 एज यहाँ से डिलीट करनी है। उन 3 एजेस को 21 टाइप से डिलीट किया जा सकता है, सब्जेक्ट इट रिमेन्स कनेक्टेड। यहाँ पर ये 3 एजेस हैं, इनको 3 टाइप से डिलीट किया जा सकता है, सब्जेक्ट दिस पोर्शन रिमेन्स कनेक्टेड। सर ये एक एज है, इसके अंदर से कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही तरीका है कि डोंट डिलीट इट। सर यहाँ पर 3 एजेस की एक साइकिल एक है, इसको भी 3 तरीके से डिलीट किया जा सकता है, सब्जेक्ट इट रिमेन्स कनेक्टेड। व्हाट्स द पॉइंट पुलकित? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि सर सेकंड वाले में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी? कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो? कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लगता है। ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? अमित जी ये कंप्लीट ग्राफ है क्या जो इसमें फॉर्मूला लगाओगे? कैसे हर जगह थोड़ी लगेगा यार। पागल पागल हो जाते हो क्या? मतलब फिर मुझे गुस्सा आने लगती है भाई। फॉर अ कंप्लीट ग्राफ के एंड दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, फॉर अ कंप्लीट ग्राफ के एंड दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। अगर ये आपका कंप्लीट ग्राफ है तो आप यहां पर लगा सकते हो 3^3 - 1, लेकिन आएगा तो 3 ही। ये भी आपका एक कंप्लीट ग्राफ है तो लगा सकते हो 3^3 - 1, तो आएगा तो 3 ही। लेकिन यहां पर ये थोड़ी ना कंप्लीट ग्राफ है कि इसके ऊपर लगा दोगे, हर जगह थोड़ी लगेगा। व्हाट टू नो, हाउ टू नो? आपको आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ढूंढने हैं कि कहां से चीजें आपके सेपरेट सेपरेट स्पिनिंग ट्री बनने चाहिए। सुनो यहां से, सर इस वर्टेक्स से इधर वाला पोर्शन पूरा कनेक्टेड रहना चाहिए और ट्री रहना चाहिए। इससे इस वर्टेक्स के बीच का पोर्शन कनेक्टेड रहना चाहिए, ट्री होना चाहिए। इससे यहां के बीच का पोर्शन कनेक्टेड रहना चाहिए, ट्री होना चाहिए। ये वाला पूरा पोर्शन कनेक्टेड होना चाहिए और ट्री होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? कौन था ये? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कहां गया? अरे तो सेकंड वाला है तो 3^3 - 1 लगा, 3 - 2 नॉट 1। 3^3 - 2 n^n-2। तो 3^3 - 2 लगा दो। कौन मना कर रहा है? कौन था वो? किसने पूछा था सेकंड वाला? विकास। 3^3 - 2 नॉट 1, n^n-2। क्लियर है? हाँ जी अंशुल जी, माफी चाहेंगे।
हर जगह जरूरत नहीं है, हर जगह फॉर्मूला लगाने थोड़ी बैठेंगे। दिखता है ना साइकिल है तो साइकिल को, अगर ये 4 लेंथ की साइकिल होती तो फिर ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होता, आपको पता होता कि 4 तरीके हैं। मेक सेंस? तो नंबर ऑफ स्पेलिंग ट्री निकालना बहुत आसान है, अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हो पार्ट्स में और फिर पार्ट्स में सॉल्व कर लो। डिवाइड कर दो पार्ट्स में और पार्ट्स में सॉल्व कर लो। लेकिन इस वाले पोर्शन को पार्ट्स में डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि उसके उधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एक ट्री होना चाहिए और राइट हैंड साइड वाला भी एक ट्री होना चाहिए, पूरा का पूरा एक ट्री होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल पोर्शन है। मेक सेंस? तो इसके लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लो, इसके लिए नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लो, इसके लिए नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लो, इसके लिए नंबर ऑफ ट्रीज निकाल लो, और ये भी एक ट्री होना चाहिए एंड ये भी एक ट्री होना चाहिए एंड ये भी एक ट्री होना चाहिए एंड ये भी एक ट्री होना चाहिए। तो जब भी एंड आएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा, जब भी एंड आएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा। मेक सेंस? क्यों दुखी हो रहे हो यार, क्यों दुखी हो रहे हो? क्लियर? चले क्वेश्चन दे देंगे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो दुखी मत हो। कनेक्टिविटी अब नहीं कर रहा मैं शुरू, मेरा मूड बहुत तेज खराब हो चुका है, मैंने बस कंप्लीट करवा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कर दो, अदरवाइज विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मतलब आधे घंटे 45 मिनट से जो खड़े रहे हैं हम लोग, तो जाओ भाग जाओ यहाँ से, आप लोगों का भी मन नहीं होगा, देखते हैं कल करेंगे। आई नो आप लोगों को 40 मिनट बैठना पड़ा जस्ट टू कंप्लीट वन कॉन्सेप्ट, बट ये भी एक चीज होती है, जब ये काम ना करे किसी रीजन से तो फिर पढ़ाया नहीं जा सकता। आई मीन दुनिया में दुनिया के सारे काम किए जा सकते होंगे, लेकिन ये खराब होने के बाद कोई पढ़ा तो नहीं सकता। तो आई एम वेरी सॉरी, कल देखेंगे, आज के लिए जाने दीजिए। मैं ये पूरी की पूरी एक काम करूंगा, पहले ही अभी बोल दे रहा हूँ, ठीक है? ये वाला जो पूरा का पूरा स्लाइड्स है, इसके अंदर डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो एक बार आप देख लेना, अगर समझ पाते हो तो कल वाला काम आसान हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी हैं और डेफिनेशंस भी हैं, तो उन सारी डेफिनेशंस को देख लेना, मैं आज ही शेयर कर दूंगा, यू गाइस कैन गो थ्रू दोस डेफिनेशंस। जी, डीबीएमएस की क्लास रात को 9 बजे होगी और रोज होगी। हाँ जी, 9 PM ही है, ठीक है? चले भाग जाइए। अरे चलो, बाय बाय। और ये स्लाइड थोड़ी सी मिसप्लेस्ड दिखेगी, अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता है, मिसप्लेस्ड ही है, ये एक पीडीएफ है, इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो ये ऐसा ही दिखेगा, उतना मैनेज कर लेना। जो ऊपर नंबर नहीं दिखेगा, पर ये लेक्चर 12 है, देख लेना। टाइमिंग क्यों चेंज? टाइमिंग तो 9 PM ही थी, कौन सी टाइमिंग चेंज? श्रद्धा किसी और दिन, अब अभी तुम जो बोल रहा हूँ उसको समझो, जब मूड खराब है तो फिर उसमें क्या ही मैं एंटरटेनमेंट ढूंढ लूंगा आपका या मेरा? इट्स नॉट द राइट टाइम। मेरा एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए था। अब बोलोगे कि सर करा दो, लेकिन मैं वो भी नहीं करा सकता, क्योंकि 7 बजे एक दूसरा सेशन है, फिर 9 बजे आपका सेशन, तो इतने सेशंस के बीच में वो टाइम निकाल पाना कि 6:30 तक चला जाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, रात को मिलते हैं, रात को 9 बजे। सर 8 PM हो सकता है? नहीं हो सकता प्रणय, 8 बजे दूसरी क्लास खत्म होगी किसी और बैच की, वो 8:30 तक खत्म होगी, उसके बाद वो खाना खाएंगे और 9 बजे मुझसे मुखातिब होंगे, तो उनके लिए वो फिजिबल नहीं है। मेरे लिए तो रात को 10 बजे फिजिबल है, आपको आना है 11 बजे, मैं 11 बजे पढ़ाएगा। रात को 11 बजे आओ, मैं एक आध रखेंगे कि शायद कंपाइलर वाले तो पढ़े ना रात को 1 बजे तक ये क्लास, आप में कुछ हैं कंपाइलर वाले, उन्होंने रात को 1 बजे तक ये क्लास अटेंड की हुई है। सर एफटी मेरे को हार्ड क्यों लगता है? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माय मैथ्स। यस ऑब्वियसली, मैथ्स जिसका स्ट्रांग है उसका एफटी स्ट्रांग है, अगर मैथ्स वीक है तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज वर्क ऑन योर वीकनेस, अगर आप आइडेंटिफाई कर लियो राज सर का, तो फिर डरने की जरूरत क्या है? जब पता ही चल गया कि इससे मुझे दिक्कत होती है तो उसके ऊपर काम करो, ओवर दी पीरियड वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने करी थी सर 6 घंटे की क्लास, हाँ, तो वही तक बोल के समय के साथ सब पता चलेगा। चलो, सो सी यू एट 9 PM। जो भी लोग डीबीएमएस में है, जो नहीं है वो जाकर के अपना काम करें, मस्त एंजॉय करें, प्रिपरेशन करें। बाय बाय।